अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। फ़ौज और इमरान खान की लड़ाई अब बयानात में बढ़ गई है और इसके ऊपर हम आपको कुछ अंदर की खबरें बताएंगे, कुछ बताएंगे ये हैं इल्ज़ामात में क्या इनका हो सकता है। ये बड़ा संगीन और संजीदा मामला है अगर पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में देखा जाए और पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में भी इसको देखा जाए। तो देखिए, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि फ़ौज के इदारे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग के। अगर आप देखिए कि एक वक्त था जब मियां नवाज शरीफ ने भी रिसेंटली इल्ज़ामात लगाए थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर्ड हैं उन पर, कि वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला, उनकी हुकूमत गिराई और इमरान खान को इक़्तिदार में लाए, जो कि इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। इन दोनों अफसरान का ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होना चाहिए बल्कि आर्टिकल 6 लगकर इन दोनों जो ये फ़ौजी अफसरान हैं जो बदनाम तरीन नटोरियस साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI, इन दोनों को यकीनन जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हुई थी, इनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो सका कि उनको D चौक में लटकाया जाता, कम से कम इन दो को लटका के वो मिसाल जिसे कहते हैं कायम की जा सकती है, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी फ़ौजी जर्नैल या फ़ौजी अफसर अपने ज़ाती अज़ाइम की बुनियाद पर पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासी इंजीनियरिंग और अदालतों को मैनेज करने की तरफ मत जाए। तो लेकिन अब जब ये इल्ज़ामात बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले उस वक्त के जो IB के डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर एजाज शाह, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और चौधरी परवेज़ इलाही पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने उसके प्रॉपर एक ईमेल लिखी थी, उसका इजहार किया था। और फिर हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में जिस तरह शहीद किया गया और उसके बाद जिस तरह से क्राइम सीन धोया गया, जिस तरह से उस तमाम के तमाम जुर्म पर पर्दा डाला गया, तो वो यकीनन उसमें उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो अब इमरान खान साहब भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ के ये इल्ज़ाम लाहौर के जलसे में मुतादिद बार वो लगा चुके हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं ISI के, उनको वो डर्टी हैरी कहते हैं और कभी डर्टी हैरी कह के कभी बरह रास्त उनका नाम लेकर वो ये इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं कि उन पर 2 दफ़ा मुबीना तौर पर मेजर जनरल फैसल नसीर ने कत्ल करवाने की उनको कोशिश की, जिसमें एक वो जो लॉन्ग मार्च में उन पर फायरिंग हुई थी जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए थे, उसको वो कहते हैं कि वो भी मेजर जनरल फैसल नसीर ने करवाई थी। और दूसरा वो कहते हैं कि जो जब इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में वो अपनी पेशी के लिए आए, तो इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर जो ISI के लोग थे वो वकला के यूनिफॉर्म में यानी कि काले कोटों में और CTD के यूनिफॉर्म में मौजूद थे और उनका जो टारगेट था वो इमरान खान साहब को मुबीना तौर पर कत्ल करना था, लेकिन वो क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स पेश नहीं हुए वापस चले गए, तो बकौल उनके कि वो बच गए। तो अब ये 2 बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें इसके 2 पहलू हैं, एक सियासी पहलू है, एक कानूनी पहलू है। तो सियासी पहलू तो ये है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और वो मिलना चाहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से और वो ये दबाव बढ़ाकर उस मुलाकात का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले वो मुलाकात के लिए मुतादिद मौके पर मिन्नत समाजत कर चुके हैं मीडिएटर्स के ज़रिए, सदर आरिफ अलवी के ज़रिए, और बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत के बावजूद उनको जब जनरल आसिम मुनीर से जो नए आर्मी चीफ हैं मुलाकात का वक्त नहीं मिला, तो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और इसका उन्होंने पहले दबे लफ्ज़ों में इजहार उन्होंने खुल के सहाफ़ियों से करना शुरू कर दिया कि जनरल आसिम मुनीर मुझसे बात ही नहीं करते, और यही वजह है कि वो उस मामले में बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि आप अफसरदा भी हैं, मायूस भी हैं और उनको अब गुस्सा भी है, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं इमरान खान साहब एक विंडिक्टिव नेचर के मालिक शख्सियत हैं। और अब वो ये दबाव बढ़ाकर चाहते हैं कि इस तरह से
फ़ौज उनसे बातचीत बराह रास्त करने पर आमादा हो और जनरल आसिम मुनीर उनसे मुलाकात करें, उनके साथ कोई सुलह सफाई हो, जो उन्होंने गलतियां की हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए जो उन्होंने पूरी मुहिम चलाई थी जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर बाजवा के साथ मिलकर, उस पर को वो माफ़ी तलाफ़ी करें जनरल आसिम मुनीर से और सियासी तौर पर उनको आमादा करें कि जिस तरह जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद उनको बैक करते रहे और उनको इक़्तिदार में लाए, इसी तरह जनरल आसिम मुनीर भी सेम वही किरदार अदा करें, उनको इक़्तिदार में लाए। और उसका इजहार अब असद उमर साहब ने तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर भी दिया। गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने भी अंसार वासी साहब को एक इंटरव्यू में कहा था कि असल में क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब में कोई बरह रास्त रब्ता नहीं है, तो इस वजह से बाज़ लोग इमरान खान साहब को ये डराते रहते हैं कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट उनको कत्ल करवाना चाहती है, और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर को बाज़ लोग ये जिसे कहते हैं कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो वो उनको डी नोटिफाई कर देंगे। उसका दूसरा इजहार आज आप देखिए कि असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब को मिल बैठना चाहिए, एक कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएँ और अपने अपने गिले शिकवे दूर करें। यानी कि बात जो ये इल्ज़ामात हैं ये गिले शिकवे हैं, ये असद उमर साहब कहना चाह रहे थे। और असल कहानी यही है कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर से मिलकर बैठ के मामला तय करना चाहते हैं, और मामलात हैं अगले इलेक्शन के, इक़्तिदार में वापस आने के, और उनको दोबारा से फ़ौज को 2016-17 वाले किरदार में वापस ले जाने के, यानी कि इमरान खान साहब को फुली सपोर्ट किया जा रहा हो, उनके जलसे करवाए जा रहे हों और उनको इक़्तिदार में लाया जाए एक पूरा इलेक्शन रिग करके। तो अब बात यह है कि पहली बात यह है कि इंतहाई शर्मनाक डिमांड है कि आर्मी चीफ से बैठ के, हु इज़ आर्मी चीफ, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कि उनके साथ इमरान खान साहब बैठना चाहते हैं? बताएं ना, किस लिए उनसे इक़्तिदार मांग रहे हैं? हु इज़ जनरल आसिम मुनीर, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है? क्या वो इलेक्शन करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? क्या है वो? क्या वो स्पीकर कौमी असम्बली है कि वो असम्बली तहलील करने की असम्बली भेज सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं वो असम्बली? किसके साथ वो बैठना चाह रहे हैं? उनको बैठना है तो अपनी सियासी जो कूते हैं उनके साथ बैठें, उनसे मुज़ाकरात करें। ये आर्मी चीफ से वो क्या मांग रहे हैं? और ये तो डिमांड ही बहुत गैर आईनी है। और दूसरी बात ये है, मतलब ज़ाहिर बात है ये कोई फैमिली कोर्ट तो नहीं है कि एक मियाँ बीवी में तलाक का केस चल रहा है तो जज कहे कि आप अलहदा कमरे में जाके बैठ जाएं और कोशिश करें। वो जज जो मौका देता है एक कपल को तलाक से पहले, हमेशा जज एक अलहदा कमरे में भेजते हैं जहाँ पे वो सिर्फ मियाँ और बीवी होते हैं, उन दोनों को बिठाया जाता है कि आप कोशिश करेंगे यहाँ पर बैठ के एक दूसरे से अपना तस्फिया कर लें और तलाक की बजाय एक दूसरे को दोबारा एक्सेप्ट कर लें, तो अदालत इस केस को यहाँ पे ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर वहाँ पे तय ना पाए तो फिर फाइनली तलाक का ऑर्डर करता है कोर्ट। तो ये कुछ मियाँ बीवी नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान को मियाँ बीवी थे तो अब वो अलहदगी का मामला चल रहा है तो अलहदा कमरे में बैठ के तय करें। ये बड़ा शर्मनाक है ये डिमांड। लेकिन इसका एक दूसरा कानूनी पहलू भी है। कानूनी पहलू ये है कि इमरान खान साहब ने आज जो उन्होंने सुबह इस्लामाबाद रवाना होते हुए उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने बड़े संगीन उन इल्ज़ामात को दोहराया। उन्होंने कहा कि एक तो जनरल फैसल नसीर, उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा उनको कत्ल करवाने की कोशिश कर चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में ISI के लोग वकला के और CTD के यूनिफॉर्म में थे और एक ब्रिगेडियर ISI का उस तमाम ऑपरेशन को वहाँ पर बैठ के मॉनिटर कर रहा था। और इमरान खान साहब ने इस इल्ज़ाम को मज़ीद संगीन बनाते हुए कहा कि वो ये अपने इल्ज़ामात साबित कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर एक कमीशन बना देना चाहिए और फौज को डिमांड करना चाहिए कि एक कमीशन बनाया जाए, एक जुडिशल कमीशन, हाईली एम्पावर्ड जुडिशल कमीशन हो। बल्कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं तो बेशक मैं तो कहता हूँ एक UN की एक प्रोब एजेंसी बुलाई जाए, वो बैठे और वो उधर मेजर जनरल फैसल नसीर भी पेश हों, दीगर भी फौजी अफसरान पेश हों, वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएं। इमरान खान साहब को वहाँ पर बुलवाया जाए कि आप एविडेंस लेकर आएँ, विद एविडेंस आएँ कि मेजर जनरल फैसल नसीर या दीगर जिन अफसरान के वो नाम लेते हैं, मिस्टर X मिस्टर Y के,
यानी कि ब्रिगेडियर राशिद का नाम लेते हैं, दीगर लोगों के जो नाम लेते हैं, वो उनके नामों के साथ आएँ, उनके बारे में एविडेंस लाएं कि कैसे उनको पता है कि ये लोग उनकी कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं, और जो उन पर 2 कातलाना हमले मुलव्विस हुए उनकी कड़ियाँ कैसे इन अफसरान से मिलती हैं। अगर ये इल्ज़ामात साबित होते हैं तो इन अफसरान को सख्त तरीन सज़ाएँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं स्पेयर करना चाहिए ये कि जी हमारी फ़ौज है तो जी हमारी होली काऊ है जी, तो उनका अफसरान का, हमारे फ़ौज का मोराल डाउन होता है। कोई ऐसा मोराल डाउन नहीं होता। ये फ़ौज के कड़ियल जवान हैं, कोई क्या हो गया इनको एक चंद अफसरान को सज़ा मिलने से? क्या वो जनरल जावेद इकबाल को सज़ा मिली थी तो क्या फ़ौज का मोराल डाउन हो गया था? कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इमरान खान साहब अपने इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकते और ये इल्ज़ामात एक मेयर प्रोपेगेंडा हैं, तो फिर इमरान खान साहब को भी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो इनकी सज़ा इनकी सियासत से हमेशा के लिए नाअहली पर होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने सियासत में झूठ, इल्ज़ाम तराशी और प्रोपेगेंडे का जो खौफनाक हथियार इस्तेमाल किया है पाकिस्तानी सियासत में, वो आज तक कभी इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस तरह मज़हब का खौफनाक इस्तेमाल जनरल ज़िया-उल-हक के बाद इमरान खान साहब ने किया, किसी ने नहीं किया। और इसने पाकिस्तान के जो सोशल फैब्रिक है जो हमारा, उसको तबाह करके रख दिया है, और हमारी मुल्क में इतनी ज़्यादा नफ़रत और तकसीम को सियासी तौर पर हवा दी है कि मुझे वाकई खदशात हैं कि ये मुल्क टूट सकता है, और उसकी बुनियाद इमरान खान साहब हैं। ये वो काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की बुनियाद रखने वाले जनरल कमरुद्दीन बाजवा, जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल शुजा पाशा हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम हैं, जनरल राहील शरीफ हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही संगीन चीज़ है। तो इस पर इमरान खान साहब का ये बाब हमेशा के लिए फिर बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूँ, इमरान खान साहब को कल जनरल आसिम मुनीर और मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ बिठा दीजिए, और ये दोनों अफसरान इमरान खान साहब को यकीन दिला दें कि हम आपके लिए अगले इलेक्शन रिग करेंगे और आपको पावर मिलाएंगे। यकीन कीजिए, इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि वो कमरे से बाहर निकलेंगे और सीधे नादरा के ऑफिस जाके ना अपने आईडी कार्ड में वल्दियत में इकरामुल्लाह न्याजी का नाम निकाल के मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिखवा लेंगे। हम जानते हैं इमरान खान साहब को। ये जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उनको 2004 तक उनकी रेफरेंडम की कैंपेन चलाते रहे, बाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ना बनाया तो उनके खिलाफ हो गए। तो फिर जो ये फ़ौज को गालियाँ देते थे कि 500 बंदा GHQ के बाहर जमा हो जाए तो फ़ौजियों का पेशाब निकल जाता है, और ये वो सब कुछ इमरान खान साहब कहते थे, ठीक है। और ये जर्नलों कहते थे कि तुम बेशरम हो, तुम ये हो, तुम बेगैरत हो, फलान ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही जनरल अहमद शुजा पाशा ने आंख मारी, इमरान खान साहब जाकर उनकी गोद में बैठ गए, और फिर ये फ़ौज की गोद से 9 अप्रैल तक नहीं निकले, 9 अप्रैल 2022 तक, जब तक कि फ़ौज ने खुद उनको अपनी गोद से नहीं उतारा। सेम पेज करके मुल्क में जितनी सहाफ़ियों पर हमले होते रहे, सियासतदानों को झूठे इल्ज़ामात में जेल में डालता जाता रहा, अदालतें ISI के फैज़ हमीद खुद जाके मैनेज करते रहे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी से लेकर सबसे मुलाकातें करते रहे, सब कुछ होता रहा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर होते रहे, उसमें उनकी पूरी फैमिली को हरास करता रहा। इमरान खान साहब इस सब पर बगने बजाते रहे, बल्कि सबको सपोर्ट करते रहे। तो अब भी अगर इनको जनरल आसिम मुनीर और मेजर जनरल फैसल नसीर मौका देते तो ये दोबारा उनके बेटे बन जाएंगे। हम जानते हैं इमरान खान साहब की औकात कितनी है। तो फिर बात यह है कि फिर इस बाब को बंद करना तो फिर मुकम्मल बंद किया जाए, लेकिन उसका रास्ता एक प्रॉपर एक पहले कमीशन बना के एक प्रोब की जाए। उस प्रोब से या तो इन इल्ज़ामात को साबित किया जाए या फिर इन इल्ज़ामात को झूठा साबित किया जाए। फिर उसके बाद जो अगर सच्चे हैं तो मेजर जनरल फैसल नसीर और अफसरान को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर झूठे हैं तो फिर इमरान खान साहब को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, आप देखिए चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने कहा जी कि मैंने मेजर जनरल फैसल नसीर पर FIR नहीं कटने दी थी। अब वो इमरान खान साहब की पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और अगले CM पंजाब के उम्मीदवार हैं। इमरान खान साहब की अगर लड़ाई वाकई सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए है, अगर वो वाकई जिसे कहते हैं फ़ौज के सियासत में किरदार के ख़िलाफ़ है, तो सबसे पहले वो बजाय इसके कि JIT किसने सबूताज की वो कहते हैं और
मेरी FIR किसने नहीं कटने दी। FIR किसने नहीं कटने दी? वो मुलजिम उनके पार्टी का सदर है जो उनको बता रहा है कि मैंने FIR नहीं कटने दी थी। सबसे पहले परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक्शन लें, उनको सदारत से निकालें, उनको पार्टी से निकालें, उनसे पार्टी का टिकट वापस लें, फिर हम कहें कि जनाब वो वाकई सिर है। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब एतराफ़ उनकी पार्टी का बंदा कर रहा है, उनका सदर कर रहा है चौधरी परवेज इलाही कि मैंने नहीं FIR कटने दी थी, मैं CM पंजाब था। तो फिर अब वो कैसे कह सकते हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर ने FIR नहीं कटने दी या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं कटने दी? यकीन उन्होंने भी नहीं कटने दी होगी, लेकिन एक बंदा ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा है कि मैंने नहीं कटने दी, तो कम से कम उसको तो निकालें। मेजर जनरल फैसल नसीर और जनरल आसिम मुनीर पे तो उनका अभी बस नहीं चल रहा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही पे तो चलता है, उनकी पार्टी के सदर हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह है कि अब देखिए वो उनके सरदार तनवीर इलियास वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की शहरक पे हमला हो रहा है, फ़ौज पर हमला करके इमरान खान साहब। तो ये खान साहब आपकी हालात हैं, लेकिन अब इस तरफ लड़ाई जा रही है। इसमें बात यह है कि फ़ौज अपना फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर कर रही है, जो कल DGSPR का बयान था, लेकिन चीज़ यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज को भी अब सोचना होगा। जब जब उन्होंने सियासत में इंजीनियरिंग की है, चाहे मजहबी जमातों के ज़रिए, चाहे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे सियासतदान बना के सियासी जमातें लॉन्च करके, चाहे मजहबी सियासी जमातें लॉन्च करके, एक तो पाकिस्तानी फ़ौज की कैपेसिटी हम सबको मालूम अब हो गई है कि इन्होंने जो भी जिन आज तक बोतल से निकाला है वो एंड में वापस इन्हीं को हॉन्ट करने गया है, और ये आज तक उस जिन को वापस बोतल में नहीं बंद कर सके। हमने 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में जनरल ज़ियाउल हक के दौर से हमने अफ़गान और कश्मीर के लिए मिलिटेंट्स पालने शुरू किए, इन सांपों को दूध पिलाया, और 2000 से लेके आज तक उन्होंने हमारे 70-80 हज़ार लोग शहीद कर दिए, माओं के बेटे, कीमती फौजी जवान, कीमती पुलिस एहलकार, कीमती तलबा, हमारी बेटियां बहनें, किस्सा खानी बाज़ार से लेके तो कहाँ कहाँ तक उन्होंने जाके नहीं लोगों को शहीद किया। अभी भी हो रहे हैं, हमारे हर रोज़ हमारी शहादतें हो रही हैं, लेकिन आज तक ये उस बोतल को जिन में वापस नहीं डाल सके, उस जिन को बोतल में वापस नहीं डाल सके। फिर आप देखिए इन्होंने TLP निकाली, जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने। आज वो 3rd लार्जेस्ट फोर्स है पंजाब की। पूरा का पूरा बरेलवी सेक्ट जो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट सेक्ट है, आप लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया सिर्फ अपने सियासी गोल अचीव करने के लिए। इमरान खान साहब 2011 से हवा भर रहे थे, यूनिटों में जा जाके कमांडर तकरीरें कर रहे थे कि इमरान खान आएगा तो मुल्क बचाएगा। 2010-11 से आज पूरी की पूरी फ़ौज के गले में आया हुआ, समझ नहीं आ रही क्या करें। और वो वही इल्ज़ाम लगा रहा है जो ये पहले इमरान खान से सियासतदानों पर लगवा रहे थे, झूठे इल्ज़ाम, पाकिस्तान की सियासत को बदनाम करने के लिए, जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। आज वही इमरान खान उधर से उसी प्रोपेगेंडे को जो इन्होंने उसको ट्रेंड किया था, इन्होंने उसको फीड किया था, इन्होंने उसको तमाम के तमाम रिसोर्सेज दिए थे, आज वो उन्हीं को इस्तेमाल करके इन्हीं पर पल पड़ा हुआ है। तो ये सबक भी है सीखने के लिए कि ये काम मत करें, सियासत में आपका किरदार नहीं होना चाहिए। तो अब ये तमाम हालात हैं, अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं ये मामला तय होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।